हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। लेकिन वो क्वेश्चन किसके थे? सीआई के, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। आज हम क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के ऊपर, और आज ही हम इसको खत्म भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही आसान मेथड है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। पूरा अपने जैसे है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट का मेथड अगर सीख लिया तो ये सीखने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और वैसे ही एसआई चैप्टर तो हम और सीआई तो बहुत पहले खत्म कर चुके थे, वो सिर्फ इसका एक कंसेप्ट रहता था, वो भी आज इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट सम क्या है हमारा आपके सामने। देखते हैं 3600 रुपए के कर्ज को 3600 रुपए के कर्ज को 5% एसआई की दर से 5 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? यानी कि 5 वर्ष में, सॉरी 1 मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करते हैं, यहाँ पर 10% करते हैं। क्या करते हैं? 10%। अब पढ़ते हैं 3600 रुपए के कर्ज को 10% एसआई की दर से 5 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? यानी कि 3600 रुपए का कर्ज है, उसको 10% ब्याज देना है, साधारण ब्याज। ठीक है, और 5 वर्ष में किस्तों के रूप में देना है, यानी कि उसको 5 किस्त देनी है। वार्षिक किस्त मतलब एक साल में एक ही किस्त देनी है, 5 किस्त देनी है, तो एक किस्त कितने की होगी हमको ये बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा ही है, और स्कूल लेवल पर हम इसको कैसे सोल्व करते थे वो देखते हैं। क्या है, स्कूल लेवल पे हम करते थे 100 मल्टीप्लाई ए, आई क्या है ये? आई इंटरेस्ट, 100 टी, टी क्या है? टाइम, उसके बाद प्लस आर टी, टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक मेथड होता था अपने पास स्कूल लेवल में। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल में इसको यूज करते हैं तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि भाई हम इसको सोल्व करें। तो मैं कहूँगा आप इसको सोल्व ना करें, ये सिर्फ स्कूल लेवल तक ही सही है। इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, रेट मतलब जो उसकी प्रतिशत दर, 10 मतलब 10 टाइम, जितना टाइम आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, इसमें रखेंगे आपका तब भी आंसर आएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा क्रिटिकल सा होता है, इसको हम इसलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। हमारा मेन मकसद ही क्या है? आपको बिना फॉर्मूले बिना कुछ के पूरा पूरा अर्थमेटिक सोल्व करवाना। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, जैसा मैं आपको कहता हूं, आपने किसी व्यक्ति से 500 रुपए उधार लिए, ठीक है, और आपको 5 साल में चुकाने हैं, तो आप कैसे चुकाओगे? एक साल अगर आप उसको किस्त देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते तो उस पर 10% ब्याज लगाता है। पहली किस्त 100, दूसरी किस्त 100 देते हो आप, तीसरी भी किस्त 100 देते हो, चौथी किस्त 100, पांचवी किस्त 100। यानी कि अगर हम किस्तों के बेस में देते हैं, आपने किसी से 500 रुपए लिए और हर वर्ष यानी कि 100 रुपए आपको उसको दे रहे हो, यानी कि एक वर्ष में आपको कितने रुपए दे रहे हो? आप उसको 500 रुपए दे रहे हो। लेकिन ये पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन इसमें अजीब सी बात क्या है, मान लीजिए ये चौथा वर्ष है, ठीक है, चौथा वर्ष है ये, आप यहाँ पर इसको किस्त नहीं देते हो तो ये आपको 10% ब्याज लगाता है। 10% क्या लगाता है? ब्याज। 10% ब्याज लगाएगा, यानी कि एक साल में 10% का ब्याज लगे, क्योंकि चौथा साल है, एक ही साल बचता है, तो कितना देगा आप इसको? 110। अभी आप एक और बात मानिए, समझने की कोशिश करिए, ये सारी बातें यहाँ पर काम आएंगी। अगर आप मान लेते हैं तीसरे साल भी उसको किस्त नहीं देते हो तो ये आपको 10% का ब्याज लगाता है, और तीसरे साल नहीं दी यानी कि 2 साल का ब्याज लगाएगा 120। ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा साल, चौथा, पांचवा, 2 साल पड़े हैं, आपने किस्त नहीं दी, 2 साल का ब्याज हो गया 20 रुपए। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर भी आप इसको किस्त नहीं देते हो तो 10% ब्याज लगाता आपको, ये कितने साल लगाएगा? और 3 इयर्स, मतलब 130।
1 2 1 2 3, ठीक है। अब मान ले तो आप बिल्कुल भी ही नहीं, इसको शुरू से कोई किस्त नहीं देते, तब आपको जो पहली किस्त है इस पर कितने साल का ब्याज देना पड़ेगा? 4 साल का, 1 2 3 और 4, यानी कि 140 रुपए। फिर 5वें साल तो आपको देने ही पड़ेंगे, 5वें साल तो आपको पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसको प्रॉमिस किया भी 5 साल के बाद आपको आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब आपको उसको एक किस्त नहीं देते हो तो आपको क्या करता है, पर किस्त 10 रुपए क्या, सॉरी 10% क्या लगाता है, साधारण ब्याज लगाता है। और वो किस पर लगाता है? किस्त पर। पहले इस पर 110, और टोटल कितना होता है अगर हम इसका सम करें 100 मतलब 0, 4 3 7, 7 और 3 10, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर आप उसको 100 हर वर्ष किस्त देते हो तो आपको उसको देने पड़ते हैं 500 रुपए। और अगर आप उसको किस्त नहीं देते हो, ये किस्त 600 रुपए आपको कब देने पड़ेंगे? जब आप उसको एक भी पैसा नहीं देंगे, यानी कि उसको एक भी किस्त नहीं देंगे, पूरा का पूरा पैसा 5 वर्ष के, उस 5 वर्ष बाद दोगे, तब तो आपको देने पड़ेंगे 600। अगर आप हर वर्ष 100 रुपए उसको देते हो तब कितने देने पड़ेंगे? 500। क्यों? क्योंकि ये 10% क्या लगा हुआ है? ब्याज। अब इसी चीज को हम इस क्वेश्चन में लेकर आते हैं। हम इस चीज को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा है भाई, अगर आप ब्याज, तो अगर आप पूरा का पूरा पैसा 5 साल के बाद ही देते हो तब आपको देने पड़ेंगे 600, अगर किस्तों में देते हो तो कितने देने पड़ेंगे? 500। इस चीज को हम इस क्वेश्चन में कैसे लेके आते हैं देखते हैं। इसमें भी वही 3-4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का? पहला साल आपको रखना है 100%। पहला साल क्या रखना आपको? 100%। दूसरा साल क्या रखना आपको? जो पहला साल की किस्त दोगे ना, आप दोगे तो वो 100% होगी। दूसरे साल की किस्त होगी 100% प्लस 10%। लिखते जाइए बस। तीसरे साल की जो किस्त होगी वो होगी 100% प्लस 10% प्लस 10%। प्लस 10 क्यों किया? क्योंकि पहले साल और दूसरे साल के बीच में जुड़ेगी। और फोर्थ जो चौथा साल है उसकी किस्त क्या होगी? 100% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। क्यों? प्लस 10 इसकी, प्लस 10 इसकी और प्लस 10 इसकी, इसलिए 3 बारी। और जो 5वां साल है उसकी किस्त क्या होगी? 100% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। 1 2 3, ठीक है। 10% इसके, 10% इसके, 10 इसके और 10 इसके, ठीक है। 4 बार 10% आएगा। अभी इस पूरे के पूरे को अगर आप इसको जोड़ें तो कितना आएगा? इधर ही जोड़ देते हैं। 100 200 300 400 500, 500% प्लस 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 प्लस 100%। अगर हम सभी 10 को जोड़ते हैं कितना, कि टोटल कितना आ गया? 600। टोटल कितना आ गया? 600%। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा, उसको थोड़ा डिफाइन करने की जरूरत है। जैसे ये 600, ये टोटल कितना है अपने पास? टोटल क्या है? 600%। इस 600 को इस 3600 के बराबर रख दो। 600 किसके बराबर रख दो? 3600 के। और पहले साल की किस्त कितनी है? 100, सॉरी 1 मिनट, पहले 600 को 3600 के बराबर रखने पर जो ये सम आया, टोटल सम कितना आया? 600। यानी कि एक कितना आ गया? एक हमारे पास आ गया 6। एक की वैल्यू 6 आई है। हमारी पहली किस्त कितनी है? 100%। अगर पहली किस्त हमारी 100 है, एक की वैल्यू 6 है, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? 600। 100 की वैल्यू क्या आएगी? 600। यानी कि आपकी किस्त हर साल की किस्त कितनी बनेगी? 600 रुपीज पर ईयर। और उसको आप 600 करके 5 साल देते जाओ, आपका कर्ज पूरा उतर जाएगा। तो एक और बात सोचने की है, वैसे तो अगर वो 600 रुपए हर साल देता है तो 5 साल में कितना देगा? 3000 रुपए।
5 साल में कितना देगा? 3,000 रुपए। लेकिन कर्ज तो उसका 3600 है। कोई कुछ तो सोच लेते हैं भाई, हम उसको देंगे तो 600 करके 5 साल में 3,000, कर्ज 3600 है, तो अभी भी 600 रुपए बाकी हैं, ये कैसे उतरेंगे? ये बाकी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 3600 रुपए के कर्ज को, 3600 रुपए के कर्ज को ये 600 रुपए बाकी नहीं है। ये 3600 रुपए कब है? जब आप उसको किस्त नहीं देते हैं। 3600 रुपए जब कब है? जब आप उसको कोई भी किस्त नहीं देंगे। अगर आप उसको किस्त देते हो तो आपको 3,000 देने हैं। अगर आप उसको कोई भी किस्त नहीं देते हो तो कितने देने हैं आपको? 3600 रुपए। हमने यहाँ पर +10%, +10% क्यों किया था? क्यों किया था यहाँ पर इतना इतना? हालांकि हम सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई कुछ नहीं लगाते, सिंपल इंटरेस्ट हम सीधा ही करते हैं। हमने यहाँ पर +10% क्यों किया था? क्योंकि हमने ये मानना था, हमने यहाँ पर कोई किस्त नहीं दी, यानी कि 10% का ब्याज लगा। तीसरे साल हमने कोई किस्त नहीं दी, 20% का ब्याज लगा। चौथे साल भी हमने कोई किस्त नहीं दी, तब भी 30% का ब्याज लगा। 5वें साल हमने कोई किस्त नहीं दी, तब भी 40% का ब्याज लगा। यानी कि टोटल ब्याज कितना लग गया था? 100%। और ब्याज लगने के बाद 500 पहले था, 100 ब्याज लग गया, टोटल 600 हो गया। और ये वैल्यू कब है? ब्याज लगने के बाद, यानी कि 5 वर्ष के बाद आप उसको 3600 देनी है अगर आप उसको किस्त नहीं देते हो। तो ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा आंसर 3000 आ रहा है, हमारा कंसेप्ट गलत है। नहीं है, बिल्कुल सही है। कहीं भी आप चेक कर सकते हो, कैसे भी मेथड से चेक कर सकते हो। आंसर क्या आएगा? 600 रुपीज पर ईयर। यानी कि 3600 कब है? जब आप उसको एक भी किस्त नहीं देते हो। अगर आप डेली मतलब हर साल अपनी किस्त दे रहे हो तब आपको देने पड़ेंगे 3000, अन्यथा आपको देने पड़ेंगे 3600। तो इसी टाइप का एक और सम करते हैं आपको, जो आपके थोड़ा बहुत, तो वैसे तो मेरे को लगता कोई प्रॉब्लम रही होगी आपके, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत रहती है उसको अभी कवर कर देते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जैसे मैं कहता हूं 6450, 6450 SI की दर 5%, वर्ष 4 वर्ष SI की दर 5%। कैसे करेंगे? सोचो कैसे करेंगे? 4 वर्ष है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। पहला साल तो धन देंगे हम उसको 100%। दूसरे साल अगर हम उसको धन देते हैं 100% प्लस 5%। मान लेते हमने किस्त नहीं दी मतलब 5%, उसने क्या लगा दिया? ब्याज। उसके बाद तीसरे साल भी हमने कोई किस्त नहीं दी तो ब्याज लगेगा 5% प्लस 5%, 1 और 2। ठीक है, 2 साल का ब्याज लगेगा तीसरी किस्त पर। ऐसा नहीं है फर्स्ट और सेकंड पर, किस्तों का ब्याज है, किस्त पर 1-2 साल का ब्याज। चौथी किस्त भी हम नहीं देते हैं तो कितने साल का ब्याज लगेगा? चौथी किस्त के ऊपर कितने साल का ब्याज लगेगा? 3 साल का। हमने बड़े अच्छे से समझा था। क्या समझा था? जब हमने मतलब 100 और यहाँ पर 100, 5 सीखे थे। इस पे आपने दे दिया, ठीक है। इस पे आपने नहीं दिया, इस पे 1 साल का ब्याज, इस पे 2 साल का, इस पे 3 का और इस पे 4 का। अगर आगे भी है तो 5-6 भी हो सकता है। ठीक है, ये सब इन पर मैंने तभी आपको ये चीज समझाई थी यहाँ पर। तो इस पर चौथे, अगर आप पहली किस्त 3 साल का ब्याज लग गया। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 100, 200, 300, 400%। इसको प्लस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30%। कितना आ गया? 430%। यानी कि अगर आप उसको एक भी ब्याज नहीं, मतलब एक भी किस्त नहीं देते हो तो आप उसको 430 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है? 6450। एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 6450 मल्टीप्लाई कितनी आएगी? ये आएगी हमारे पास, अगर हम इसको काटते हैं 43 एकम 43, उसके बाद हमारे पास बचेगा ये 7, 5, 15, 5, ये बचेगा 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15। अगर एक की वैल्यू 15 है तो पहली किस्त कितनी है? 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 1500। यानी कि हर साल आपको उसको 1500 रुपए देने पड़ेंगे।
तब आपकी किस्त जो आपका कर्ज है वो पूरा हो जाएगा। तो 1500 गुना 4 आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? 6000। 6480 कब 6450 कब देने पड़ेंगे? जब आपको डायरेक्टली उसको 4 साल के बाद देते हैं, उसको बीच में कोई किस्त नहीं देते। क्या किया? पहले साल 100, दूसरे साल +5, तीसरे साल, यानी कि जो उसने दर दी हुई है उसको जोड़ते जाना है, आखिरी में प्लस करना है। ऐसा नहीं है भाई 2 बार, दूसरा साल है तो 2 बार जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमने डिटेल में समझा था, समझने की कोशिश करिए इस बात को। जो हमने मैंने 100 लिख के बताया था शुरू में 5 बार, भाई पहले पे 1 साल का, 2 साल का, यानी कि दूसरे किस्त पे 1 साल का ब्याज, तीसरे पे 2, चौथे पे 3। 400 + 3 430 की वैल्यू 6450, 1 की वैल्यू 1500। तो इस टाइप के सम हम ऐसे करेंगे। और एक सम हो रहा है, उसका जवाब आप कमेंट में दोगे 944 रुपीज 944 रुपीज। दर आपकी बार 12%। और कमेंट में जवाब दिया करो आप, अगर आप क्लास देखते हो तो। S30 क्वेश्चन है, 4 वर्ष है, 944 रुपए है और 12% वार्षिक ब्याज दर है। तो आपको बताना है भी हर साल उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और एक कंसेप्ट रहता था जो इंस्टॉलमेंट का, वो भी हमने पूरा कर लिया है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।